हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में किस चीज़ का पढ़ाई करने वाले हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है आपका। पहला वर्ड है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, तो आपके दिमाग में इलेक्ट्रो मतलब इससे पहले आप एक वर्ड सुने होंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन से एक वर्ड निकाल के लाया इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रॉन का क्या पढ़ते हैं हम लोग, चार्ज पढ़ते हैं, मास पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब, इसको ऐसे समझना है जैसे आपके मन में चल रहा होगा स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ, है ना। तो स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। यानी इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ाई करने वाले हैं ना, जो भी पढ़ाई करने वाले हैं वो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, और वो चार्ज जो किस में है, रेस्ट पर है। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी पढ़ाई होगा, जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, वो सारा चीज़ जो पढ़ेंगे ना, वो चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, और सारा चार्ज किस में रहेगा, आपका रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ एक वर्ड निकल के आता है, ये जो आपका दिख रहा होगा, चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज है क्या। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले ये चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है। अब कैसा प्रॉपर्टी, जैसे कि एक आदमी का हमको अगर बात किया जाए कि इस आदमी का एक गुस्से का बात किया जाए, तो गुस्सा क्या है, उस आदमी का एक प्रॉपर्टी है जो कि झलकता है उस पर। कब झलकेगा, तो अगर उसको कुछ बोल दो, कुछ मार दो, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक गुस्सा आ जाता है, जो उस आदमी का क्या एक प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से इस पेन में वो चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो चार्ज क्या है, हम लोग क्या डिफाइन किए, एक प्रॉपर्टी है। तो कैसा प्रॉपर्टी, कि अगर आप कोई भी मैटर को कोई भी मैटर को कोई भी मैटर को कोई भी मैटर को आप अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फिर यहां मतलब क्या हो गया, फिर यहां दो वर्ड है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का मतलब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा चैप्टर्स आपको क्लास 12 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि अगर उस मैटर को अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, उस मैटर को, और अगर वो मैटर एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो हम बोलेंगे कि उस मैटर में चार्ज है। जैसे पता करना है कि इस आदमी के अंदर वो गुस्से वाला प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसको एक झापड़ मार दो, तो अगर वो आदमी के अंदर एक गुस्सा आया है, इसका मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी बैठा पड़ा है जिसको हम लोग गुस्सा बोल रहे हैं। उसी तरीके से अगर एक मैटर को हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए और उस पर अगर एक फोर्स लग गया, तो समझ जाना कि उस मैटर का एक प्रॉपर्टी है, यानी चार्ज उस मैटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे कि व्हाट इज चार्ज, तो आप यहां पर सिंपल लिख सकते हैं कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, और किसका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक मैटर का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, सच दैट when placed in an electromagnetic field, हम शॉर्टकट में लिख दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, it experiences a force। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई क्या लिखे। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर्टी है भाई, सिंपल सा,
कि अगर उस मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे उस मैटर में एक चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज, फिर से कहानी पर चार्ज पे लाते हैं। ये जो चार्ज है आपका, है ना, ये चार्ज कोई भी हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में तो वो एक क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। अब इसको भी हम लोग मेजर करेंगे कि भाई ये जो चार्ज है, कितना चार्ज है, उस आदमी पे कितना गुस्सा है, ठीक है। तो वहां तो हम लोग एक लिटरेचर टाइप पढ़ रहे हैं गुस्सा, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बस बोल सकते हैं कम गुस्सा है, ज़्यादा गुस्सा है। पर यहाँ पर एक बॉडी पे चार्ज कितना ही आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका यूनिट है आपका कूलम, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो दो कैटेगरी में हम लोग बांट रखे हैं, या तो स्केलर या फिर वेक्टर, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, अगर आप लोग 9-10 में थोड़ा सा पढ़े होगे तो आप उसमें सीधा देखे होगे कि चार्ज को बोलते हैं कि भैया इस पर 2 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है। हम लोग ये कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं कि 2 कूलम इस डायरेक्शन में है या 3 कूलम इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे कि चार्ज का सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बेसिकली, ठीक है, किसके बारे में जाने कि एक चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे मेजर करेंगे, यूनिट, और चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज़, तो जो चार्ज है, ठीक है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पहला बार जिसके बाद जो आदमी के बारे में पहला बार उस आदमी से मिलोगे तो आप जानने का कोशिश करोगे कि इस आदमी का कैसा नेचर है, कैसा एक मतलब रियल लाइफ में वो कैसा बिहेव करता है। तो उसी टाइप से जब हम चार्ज को पहली बार देख रहे हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे कि इसके कैसा है। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ना हमको पता है, ठीक है, ये सबको पता है, आप लोग सबको पता है कि पहला प्रॉपर्टी चार्ज का क्या होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी ये बताता है, ठीक है, लिखते ही समय आपको याद आ जाएगा कि जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस, अब ये बताने का हमको नहीं जरूरत होगा, क्या कि 10th में इतना तो पढ़ चुके हो कि चार्ज प्लस होता है, माइनस होता है। तो लाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्जेस, वो लाइक चार्जेस होगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्ट ईच अदर। और ये नेचर का देन है कि हमेशा अपोजिट ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आप इसको इस भाषा में समझ सकते हो कि लड़का लड़के के बीच दुश्मनी हो सकता है, लड़की लड़की के बीच दुश्मनी हो सकता है, पर लड़का लड़की के बीच हमेशा प्यार ही रहता है, और ये पूरा नेचर का फैक्ट है ये चीज़, है ना। तो हमेशा जो अनलाइक है, मतलब अपोजिट चीज़ जो है ना, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। और फिजिक्स इतना खूबसूरत चीज़ है कि वो हमेशा ऐसा नहीं कि यहाँ अपोजिट रिपेल कर रहा है और यहाँ अपोजिट अट्रैक्ट कर रहा है, ना ना ना, ये नेचर का देन है कि हमेशा जो अपोजिट चीज है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल करेगा। चलिए, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। ये कुछ पढ़ने का चीज नहीं है, बस प्रॉपर्टी ये लिख दी है। क्या हमको पहले से ही पता है भाई कि चार्ज जो है ना वो स्केलर है। अब चार्ज अगर स्केलर है तो सिंपल सा चीज है, उसको प्लस करना है, माइनस करना है, यही चीज करना है। तो हम लिख दिए चार्ज जो है वो क्या है, एडिटिव इन नेचर है, ठीक है। थर्ड जो सबसे मेन है इस टॉपिक का, जिससे क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, थर्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब जो ये वर्ड आया यहां पर क्वांटाइज्ड,
ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और इस क्वांटाइज्ड का मतलब हम लोग पहले समझेंगे कि ये जो वर्ड क्वांटाइज्ड है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड का मतलब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। क्वांटाइज्ड, ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि क्वांटाइज्ड क्या है। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड हम लोग बोलेंगे, जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है एग्जांपल के थ्रू, है ना। जैसे कि आप ये मानो कि हम लोग जो जिस कंट्री में रहता है, इंडिया कंट्री में, मान के चलो ना कि यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए का ही सिक्का चलता है, सिर्फ 1 रुपए का ही सिक्का। ठीक है, हमेशा, यानी लोएस्ट तुम खोजने जाओगे इस इंडिया कंट्री में, पहले 98 54 मिलता था, वो बैन हो चुका है। तब ये मानो कि इस इंडिया जो कंट्री है हमारा, उसमें 1 रुपए का मिनिमम कॉइन चलता है, और ये मान के चलो कि अब सबके पास 1 रुपए का ही कॉइन है। ठीक है, अब क्वांटाइज्ड का मतलब, जैसे कि मान के चलो कि हम रैंडमली किसी के भी पॉकेट को अगर चेक करें, किसी भी आदमी को पकड़ लिए और उसका पैसा चोरी कर लिया, और घर में जाके अगर हम गिने, तो वो जो एक्स अमाउंट पैसा होगा ना, वो हमेशा 1 रुपीज के मल्टीपल में होगा। यानी हमको पैसा चुराने पर या तो 103 रुपये मिलेगा, या तो हमको 551 रुपये मिलेगा। तो हमको जो पैसा मिल रहा है हमेशा 1 रुपीज के मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो हम बोले अगर ऐसा हुआ, ठीक है, इस तरह का फोन पे वगैरह नहीं कि 29.5 ट्रांसफर कर दिए, हम फिजिकल स्टेट का बात कर रहे हैं, फिजिकली। तो यानी कि इस दुनिया में किसी भी आदमी के पास अगर हम फिजिकल में बात करें तो हमेशा जो वो पैसा होगा वो 1 रुपीज के मल्टीपल में होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया करेंसी जो है, ठीक है, रुपीज जो है वो क्वांटाइज्ड है, हमेशा 1 रुपए के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। ठीक इसी तरह जो हमारा चार्ज भी है वो इसी तरह से बिहेव करता है। यानी कि अब अगर आप कहीं भी किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी पर अगर हम चार्ज चेक करें, यानी कि अगर हम एक बॉडी लिए, बोला कि इसमें चार्ज है, जरा बताना कितना चार्ज होगा, तो हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज मिलेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। और यहां हमको प्लस माइनस लिखना होगा। प्लस माइनस क्यों लिखेंगे? हमको पता है चार्ज पॉजिटिव भी है, चार्ज नेगेटिव भी है। और यहां पर E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी कि एक बॉडी में जो है वो चार्ज जो है ना वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब कि किसी भी बॉडी में अगर आप चेक करोगे ना, किसी भी बॉडी में कि इसमें कितना चार्ज है, तो हम बोलेंगे इस बॉडी में जितना भी तुमको चार्ज मिलेगा ना वो E का मल्टीपल टाइम्स होगा, इंटीग्रल टाइम्स N इंटू E। ठीक है, इसी को बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसी को आप लिटरेचर भाषा में लिख सकते हो कि चार्ज इन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये क्वांटाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनेगा और आगे हम लोग देखेंगे कि इस क्वांटाइज्ड वाले तरीके से हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पीछे आते हैं। हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लास्ट 4। चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, अब चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? कंजर्व जैसे पढ़े होंगे कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यहां पर चार्ज कंजर्व्ड का मतलब क्या है? जैसे कि हम इसको ऐसे समझाते हैं कि एक क्लोज सिस्टम ले लो। क्लोज्ड का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड या क्लोज्ड का सिस्टम का मतलब, आइसोलेटेड का मतलब भाई इस रूम से कोई बाहर नहीं जाएगा और इस रूम में कोई एंटर नहीं होगा। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ चार्जेस ले लेते हैं, जैसे कि प्लस 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 प्लस, इस टाइप से कुछ चार्जेस ले लेते हैं। इस रूम में पहले से इतना चार्जेस था,
एक प्लस को +1 ट्रीट करो और एक माइनस को -1 ट्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस पूरे क्लोज्ड कंटेनर मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम जो है, इस पे अगर हम लोग टोटल चार्ज का बात करें, हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 5, 10, 15 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, तो टोटल +5 होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मान के चलो कि हम लोग कहीं थोड़ा सा घूम के आए हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आते हैं और थोड़ी देर के बाद घूमने के बाद ये पता चला ना कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव था ये दोनों कंबाइन हो गया। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते होगे कि एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कंबाइन होकर बॉन्ड बना लिए, न्यूट्रल हो गया। उसी तरीके से प्लस माइनस कंबाइंड हो गया। फिर थोड़ा देर बाद या एक प्लस माइनस कंबाइंड हो गया, फिर देखता है कि टोटल चार्ज कितना है। अगर आप देखोगे ना टोटल चार्ज फिर से +5 ही है, देख लो काउंट करके। फिर थोड़ा सा गए घूमने, घूम के आए वहां से, फिर पता चला कि ये भी कंबाइन हो गया। फिर अगर हम टोटल चार्ज के बारे में बात करें, ठीक है, अभी भी +5 है, देख लो काउंट करके, ठीक है। थोड़ी देर बाद और घूम के आए तो पता चला कि यहां पर एक ऐसा बॉन्ड था, बॉडी में बॉन्ड्स रहेगा, टूटेगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्रिएट हो गया। फिर से अगर हम टोटल चार्ज का बात करें तो अभी भी +5 ही है। इसका मतलब क्या हम सीख रहे हैं कि इस क्लोज्ड आइसोलेटेड मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम ले जिसमें ना चार्ज अंदर आ सकता है ना चार्ज बाहर जा सकता है, वहां का पूरे बॉडी का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व। तो हम लोग 4 प्रॉपर्टी सीख लिए, ठीक है। और 4 प्रॉपर्टी क्या क्या सीखे, पहला प्रॉपर्टी हम लोग ये सीखे कि लाइक अनलाइक वाला, दूसरा एडिटिव वाला, तीसरा क्वांटाइज्ड वाला, और चौथा हम लोग सीखे कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। अब ये चीज पढ़ने के बाद प्रॉपर्टीज जान गए, चार्ज क्या था वो जान गए, उसका क्या कैसा कैसा प्रॉपर्टीज है ये जान गए। अब जैसे कि आदमी का गुस्सा कैसा होता है ये भी जान लिए, गुस्सा क्या होता है ये भी जान लिए। अब तरीका सीखेंगे ये कि उसके अंदर का गुस्से को जगाया कैसे जाए, यानी कि चार्ज कैसे लाया जाए, ठीक है। चार्ज के बारे में सब पढ़ लिए, अब चार्ज लाया कैसे जाए। तो सिंपल है, एक आदमी को गुस्सा कैसे दिलाया जाता है, तो बहुत सारा प्रोसेस है। गाली दे दो उसको थप्पड़ मार दो, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट है कि मतलब आजकल तो मतलब बोले ना कि एक मीम्स शेयर करके तुम उसको मतलब उसके अंदर गुस्सा बस जगाना है, तो प्रोसेस बहुत सारा है ना। तो यहाँ ठीक इसी तरीके से एक बॉडी में हमको चार्ज लाना है। एक ऐसा दुकान तो है नहीं कहीं कि जाओगे और लिखा हुआ है चार्ज स्टेशनरी इस टाइप से कि यहाँ से चार्ज ले लो, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को चार्ज लाना है। अब चार्ज लाएंगे कैसे, तो इसका सबसे बेस्ट प्रोसेस है जो हम लोग बचपन में करते थे, पर उस समय हम लोग को कोई बताने वाला वहाँ नहीं था कि देखो यहाँ पर ना चार्ज क्रिएट कर रहे हो तुम, क्योंकि उस समय ना चार्ज के बारे में पता था, चार्ज कैसा होता वही नहीं पता था। पहला प्रोसेस है रबिंग या फिर फ्रिक्शन। दोनों वर्ड लिखा रहता है, किसी बुक में सिर्फ रबिंग लिखा रहता है, किसी वर्ड में लिखा रहता है कि फ्रिक्शन लिखा रहता है, ठीक है। रबिंग और फ्रिक्शन दोनों एक ही चीज है, क्योंकि 12th में आ चुके तो इतना पता चल चुका होगा। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है, कैसे हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं। तो सिंपल हम लोग 2 बॉडीज लेंगे, कैसा भी बॉडीज हो, कोई लेना देना नहीं है। एक बॉडी ऐसा ले लिए, एक बॉडी ऐसा ले लिए, 2 बॉडी ले लिए और दोनों बॉडी को ना रब कर दिए। अब रब करने के बाद क्या हुआ, पहले कहानी को सिंपल भाषा में समझते हैं। ट्रेलर जैसे होता है ना, भाई ट्रेलर रिलीज कर दिए, कहानी जाके बाद में देखना। तो ट्रेलर में ये दिखा गया कि 2 बॉडी को जब हम रब करते हैं तो एक बॉडी में कुछ पॉजिटिव चार्ज आता है और एक बॉडी में कुछ नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन यह भी पाया गया कि यहां पर जितना +Q है टोटल ऐड कर लो उतना ही -Q है। यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर क्रिएटेड ऑन द बॉडीज, एक में +Q और एक में -Q। अब तुमसे पूछेगा रीजन बताओ क्या है, ऐसा क्यों हुआ
कि इक्वल एंड अपोजिट ही चार्ज क्रिएट हुआ, इधर ज्यादा इधर कम क्यों नहीं हुआ, है ना। क्वेश्चंस तो पूछ सकता है कुछ भी। अब इसको बताने के लिए तो ट्रेलर हो गया, अब इसके अंदर का कहानी समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, ऐसा क्या हो रहा है कि रबिंग के प्रोसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो अब हम ये बोलेंगे कि जो दो बॉडी लिए हम, एक बॉडी और दूसरा बॉडी, ठीक है, रबिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसको नाम दे देते हैं, सॉरी, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। तो रबिंग के प्रोसेस में कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में गया, यानी यहां पर होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। क्यों हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन रबिंग के प्रोसेस में हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर यहां क्वेश्चन तुरंत राइज करेगा, क्वेश्चन फटाफट राइज होगा कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों होता है और एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, तो इलेक्ट्रॉन का मजबूरी क्या हुआ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी गया, इलेक्ट्रॉन के पास ही क्यों मजबूरी है, वो प्रोटॉन क्यों नहीं गया। तो आप ऐसे समझा सकते हो उसको कि देखो एक एटम में क्या होता है, एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होता है। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर हमको यहां से वहां जाना है तो न्यूक्लियस से तो ये बाहर निकलेगा नहीं, कि इलेक्ट्रॉन्स को जाना, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस को तोड़ना होगा पूरा। लेकिन इसको यहां से उड़ाने के लिए हम अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ही दे दें, चलिए देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ही दे दें, ठीक है। अगर हम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी दे देते हैं, भगा ले जाएंगे उसको, इलेक्ट्रॉन को भगा के लेके जाना है, आयोनाइजेशन एनर्जी दे दो। लेकिन प्रोटॉन को भगाना है तो समझ रहे, न्यूक्लियस तोड़ना है जहां बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आपसे अगर कोई पूछे कि भैया इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है, तो आप सिंपल ये बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in the outermost cell, and it is easy to knock out electron as compared to proton। प्रोटॉन से आसानी है कि इसको निकालना, इलेक्ट्रॉन को बाहर बैठा है तुरंत उड़ा लो, अंदर बैठा हो तो एकदम मेन वहां जाके बैठा, तो बहुत एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए। अब क्या होगा, अब बात ये उठता, ठीक है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा ये उठता है, दूसरा क्वेश्चन कि क्यों गया इलेक्ट्रॉन, काहे गया, किस रीजन से गया, ठीक है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्यों जा रहा है। अब फिर इसको ऐसे समझाओगे कि इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए हमको क्या एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो जो हम लोग रब कर रहे हैं, हाथ को रबिंग हो रहा है, अपने भी हाथ को अगर रब करोगे, ठीक है, तो रब करने से आपको लगेगा कि हाथ कुछ हीट हुआ, यानी कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ वो एक तरह से उस बॉडी का आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाता है या उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, बस वही हीट एनर्जी एज आयनाइजेशन एनर्जी का यूज़ किया और इलेक्ट्रॉन को भगा के ले गया। इसका मतलब वाई इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड। दूसरा क्वेश्चन, तो हम ये बोलेंगे इसका आंसर, ठीक है, कि इन प्रोसेस ऑफ रबिंग heat energy is used as ionization energy।
वो किस तरह से यूज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की तरह यूज होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी की तरह यूज होने के बाद उसको उड़ा के ले गया। ठीक है, तो ये पूरा अब कहानी ये क्लियर हो गया। क्या कहानी था कि इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हुआ, रब किए हाथ, गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो हीट एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की यूज हुआ और इलेक्ट्रॉन को भगा के ले गए। क्योंकि जो हीट एनर्जी यूज है, हीट एनर्जी जो निकला वो इतना एनर्जी नहीं होता है कि हम न्यूक्लियस के अंदर घुस के प्रोटॉन निकाल लें, इतना एनर्जी ना है। इतना एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को उड़ा ले जाए। ठीक है, अब सेकंड केस में मान के चलो कि इस बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकला, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 5 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एक बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन दिया, दान किया, तो वहां डेफिशिएंसी हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां 5 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज क्रिएटेड। ये हो गया पूरा मूवी क्लियर। टेलर में बस इतना ही बताना है कि जब दो बॉडी को हम रब करेंगे, दो बॉडी को रब कर लिए, तो रब करने में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज क्रिएटेड। फिर उस कहानी को जब पूरा खोलेंगे तो ये सारा चीज बताना है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ रहता है, सब कुछ। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब आते हैं कि न्यूमेरिकल्स पे। ये तो हो गया थ्योरी। जितना बढ़िया से आप थ्योरी समझोगे ना, उतने अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें फटाफट, है ना, कि इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, 4 ऑप्शन दिया है फटाफट। इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ट्रांसफर्ड, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एंड मास बोथ गेट ट्रांसफर्ड, थर्ड मास गेट्स ट्रांसफर्ड, और डी नन ऑफ दीज। कुछ समझ में ना आए तो नन ऑफ दीज। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, बच्चे के दिमाग में इतना तो घुस चुका है कि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होता है और वो बच्चा अपना दिमाग लगाना भूल जाता है। ठीक है, और वो टिक करके आ जाता है ये ऑप्शन। ठीक है, घर आता है, चेक करता है तो उसको प्यारा सा नेगेटिव मार्क्स मिलता है और फिर टीचर को गालियां देना स्टार्ट कर देता है कि टीचर तो यही सिखाया कि भैया पूरे क्लास में यही बोलता रहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, लेकिन अपना बुद्धि भी थोड़ा वहां लगाना था कि जब दो बॉडी लेते हैं, 1, 2, और इस दो बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो चार्ज तो जा ही रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो ही रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है। इतना तो बुद्धि लगाना चाहिए बच्चा को। ठीक है, यही दिक्कत है। वहां जाके बस ये याद है, फिजिक्स रटने वाला चीज नहीं है। आपको वहां समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है। अब बोलेगा नहीं सर बहुत कम होता है, अरे बहुत कम होता है ठीक है, लेकिन जा तो रहा है ना। तो आपको वहां टिक ये करना होगा कि ये चीज तो हो गया आपका गलत, और आपका सही होगा ये वाला कि इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, साथ में क्या जा रहा है, मास भी जा रहा है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस टाइप से सोच सोच के आंसर देना। ठीक है, जेई इतना आसान नहीं पूछता, नीट के लिए ठीक है पूछ लेता है। अब जेई में क्या क्वेश्चंस पूछेगा उस पे आते हैं थोड़ा, कि एक बॉडी ले लिए, दूसरा बॉडी ऐसा है, दोनों को रब कर दिए, एक में आया +5 माइक्रोकूलम, बॉडी ए बॉडी बी, तो बी में कितना आया, तुरंत बोल देगा -5 माइक्रोकूलम, और खुश कि हमको आ गया आंसर। क्वेश्चन ये नहीं है, हमको इतना पता है कि इसमें +5 माइक्रोकूलम है तो उसमें कितना होगा, -5 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, और किस बॉडी से किस बॉडी में ट्रांसफर हुआ होगा तो ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है। ये माइनस हो गया मतलब ए से बी गया इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट गेट ट्रांसफर्ड। यानी कि आपको यह बताना है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन गया तो कितना इलेक्ट्रॉन गया ये बताओ। ठीक है, और ये अगर निकाल लोगे तो और लो एक क्वेश्चन। अभी हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन तो जाता ही जाता है, साथ में मास भी जाता है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मास दैट गेट ट्रांसफर्ड। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन है और इसको बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या लॉजिक लगाएं, इतना तो पता था, सर बताए थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, अब इसमें कैसे करें। तो इसको हम लोग ऐसे सोचेंगे कि चार्ज कितना गया, तो चार्ज गया -5 माइक्रोकूलम, ये चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है। अब हम लोग इतना पढ़ रखे हैं कि जो भी चार्जेस होता है किसी भी बॉडी में, ठीक है, वो हमेशा इंटीग्रल टाइम्स मल्टीपल होता है ई का। तो ये जो चार्ज जा रहा -5 जो चार्ज गया वो इलेक्ट्रॉन के हेल्प से गया। एक इलेक्ट्रॉन जाता तो 1e, 2 जाता तो 2e, ऐसे कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना गया होगा, n गया होगा, मान के चलते हैं n इलेक्ट्रॉन्स गया, और यही n इलेक्ट्रॉन्स मिलकर ये जो टोटल चार्ज है, कौन सा चार्ज, -5 माइक्रोकूलम ही बनाया होगा। इसका मतलब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, -5 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू n इंटू ई, और साथ में याद रखना यहाँ प्लस माइनस लिखे थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस चार्ज है। याद करो यही वाला जो चीज है तुम्हारा, यही वाला, ठीक है, यही वाला जो चीज है, क्या ये चीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, Q इज इक्वल टू एन। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो जो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज खाली रटने के लिए नहीं लिखवाए थे वहां पर, उसको यूज भी करना है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो -5 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू n इंटू ई। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर भी लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और n हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। अब दिमाग में बहुत लोग का चल रहा होगा कि e कहाँ से इंटीजर होगा, 5 डिवाइडेड बाई 1.6, इधर देखना भूल जाता है वो कि अगर इसको बढ़िया से लिखें तो n का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू -19 ऊपर जाएगा तो +19 में से 6 चला गया तो कितना होगा, 10 टू द पावर 13 हो गया, ठीक है। और 5 बाई 1.6 कुछ भी आए, 2.7321 कुछ भी आए, आगे कितना जीरो है, 13 जीरो है। इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ से जो n निकला वो तुम्हारा क्या है, इंटीजर है। और यही n तुम्हारा जो है क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस क्लियर हो गया चीज। अब कितना मास गया, अब तो बच्चों वाला चीज है कि भैया एक आम 100 ग्राम का है तो एक आम जाएगा तो 100 ग्राम, 2 आम जाएगा तो 200 ग्राम, 3 आम जाएगा तो 300 ग्राम। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का मास, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का मास। तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो n इलेक्ट्रॉन गया, तो टोटल मास कितना जाएगा, तो m इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n उठा के यहाँ पटक देंगे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर पुट कर देंगे, आ गया दोनों आंसर, ठीक है। कोई भारी चीज नहीं है, आप बस अपना लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, आंसर ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग चार्जिंग वाला चीज ले लिए बढ़िया से और समझा भी दिए कि भैया क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, सब कुछ, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं बढ़िया से, ठीक। अब आते हैं हम लोग दूसरे में, प्रोसेस में, चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा प्रोसेस, ठीक है। अब कंडक्शन क्या है, तो इतना दिमाग में समझ गया, कंडक्ट कंडक्ट कंडक्ट, यानी कि चीज क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, मतलब सटाना है, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम ऐसा समझेंगे कि कोई भी दो बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, ठीक है। इस बॉडी को रख देते हैं अनचार्ज्ड, बेचारा कोई चार्ज नहीं। अब अनचार्ज्ड का मतलब ये मत समझना बाबू कि इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस पेन में अगर कोई पूछे कि चार्ज है या नहीं है तो आप ये बोलोगे कि इसमें चार्ज तो है लेकिन जितना पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉडी किसी एटम से बना होगा, एटम्स में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो चार्ज तो है लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, यानी अनचार्ज्ड बोला जाए चाहे हमको न्यूट्रल बोला जाए,
इसका मतलब आपको समझना ये है कि इसमें चार्ज तो है पर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। और एक बॉडी ले लेते हैं जिसमें वो बॉडी चार्ज है, ठीक है, कुछ नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, 3 3 6 7 नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। अब दोनों बॉडी को सटा दिए, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, सटा दिए। अब सटाने से क्या होगा, तो वही वापस ट्रेलर कि सटाने से कुछ चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तुरंत वहां से क्वेश्चन राइज होगा, क्यों गया? रगड़ने से तो गया, ये समझ में आ गया, एनर्जी में एनर्जी आ रहा था, पर यहाँ तो खाली सटाया ना, यहाँ तो कुछ नहीं किया। तो अब हम ये इसको समझाएं, समझाने का तरीका यहाँ पर अभी कुछ और तरीके से समझाएंगे, थोड़ा आगे पोटेंशियल वाला चीज समझ लेंगे तो वहां फिर कुछ और तरीके से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ एक तरीका ऐसे समझाएंगे कि अनचार्ज का मतलब ऐसा समझो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चार्जेस तो है पर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। एक काम करो, पॉजिटिव को समझो, ठीक है, इस पॉजिटिव को, या फिर इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि ये जो पूरा नेगेटिव है ना, एक बॉडी में पूरा नेगेटिव भरा हुआ है, और हम अभी बोले कि लाइक चार्जेस जो होता है हमेशा रिपेल करता है। अब एक क्लासरूम में सारे लड़के भरे पड़े हैं और सब एक दूसरे को रिपेल, मतलब जानी दुश्मन है, कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा है, पर दरवाजा बंद है तो बाहर भी नहीं जा सकता, ये हवा में बाहर नहीं जा सकता, तो मजबूरी है कि इसके अंदर ही रहने का, और सब रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। जैसे ही सटाएं, ठीक है, जैसे ही हम बॉडी को सटाएं एक रास्ता खुल गया, दरवाजा खुल गया, समझो कि अब जा सकते हैं, ठीक है। तो इधर देख रहा है कि रिपेल बहुत हो रहा है, और उधर देख रहा है कि उधर खाली है, क्योंकि इधर नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि सब सारा बॉन्ड्स बना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव तो हम खाली दिखाए हैं कि इधर तो पूरा खाली है, चलो उधर चलते हैं कुछ। तो कुछ देर के बाद कुछ नेगेटिव चार्ज उसमें गया। अब क्वेश्चन दूसरा ये राइज होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसा होगा, ठीक है। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सारा का सारा चल जाएगा, ऐसा तो तुम खुद समझो नहीं हो सकता, क्योंकि इस रूम में ऐसे एक दूसरे को पसंद नहीं कर, सारा उठ के तो वहां नहीं जाएगा, तो इतना है कि कुछ यहां से जाएगा। अब कितना जाएगा, तुम ये समझो कि एक बड़ा सा क्लासरूम है और एक छोटा सा क्लासरूम खोल दिया, तो आधा आधा तो कभी नहीं होगा, वहां फिर ज्यादा तुम्हारा रिपेल हो जाएगा। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या बोल सकते हैं, वो शेप एंड साइज को देखकर होगा, ठीक है। किसको देखकर होगा? शेप एंड साइज को देखकर, कि भैया बगल वाला क्लासरूम कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर हाँ बराबर रहा, यानी कि एक हिंट पे हम लिख सकते हैं कि इफ बॉडीज आर आइडेंटिकल, अगर बॉडीज आइडेंटिकल हुआ, दोनों एकदम बराबर बराबर आइडेंटिकल, इधर क्लासरूम उधर क्लासरूम एकदम बराबर हुआ, तब हम बोलेंगे चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तब हम पक्का बोल सकते हैं कि जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आराम से प्रैक्टिकली भी समझ में आता है कि क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। क्यों गया, क्यों ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहां बोलेंगे ड्यू टू रिपल्शन। अभी समझाने के मेरे पास कोई और तरीका नहीं, क्योंकि हम लोग अभी पोटेंशियल मेथड कुछ सीखे नहीं है, कुछ नहीं सीखे हैं, तो अभी हमको यही आंसर देना है जब तक हम लोग रियल लॉजिक पे ना पहुंच जाए कि भैया ड्यू टू रिपल्शन चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया, किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग होगा। और अगर बॉडीज आइडेंटिकल हुआ, बॉडीज अगर आइडेंटिकल हुआ, ठीक है, तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हम बताएं वो किसके लिए बताएं? कंडक्शन के लिए बताएं।
चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब आते हैं इस पे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस हमसे कैसे कैसा पूछा जा सकता है, किस तरीके का हमको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उस पर आते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है कि एक बॉडी के पास दो बॉडी ले लेते हैं फटाफट, एक ये रहा एक ये रहा, आइडेंटिकल, ठीक है, और एक पे पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ 4, 5 और एक अनचार्ज है न्यूट्रल, और दोनों को कांटेक्ट में ले आए, ब्रॉट इन कांटेक्ट। अब क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। तो बहुत लोग फिर बच्चा ये सोचने लगता है कि सर तो ये बताएं कि ओनली नेगेटिव चार्जेस फ्लो, है कि नहीं, और ये पॉजिटिव है तो ये तो उधर जाएगा नहीं। अब भारी दिक्कत कि फिर क्या होगा भाई, फिर तो मतलब फिर तो नहीं जाएगा। लेकिन इतना हम बता देते हैं कि बॉडीज अगर आइडेंटिकल, यहाँ ये अच्छे ले लेते हैं, बॉडीज अगर आइडेंटिकल है तो हम तो एक स्टेटमेंट लिखवाए थे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा और वो हमेशा होगा, और हमेशा नेगेटिव चार्ज ही फ्लो होगा, दोनों सही बात है। तो अब इसको चीज़ को हम बताएंगे कैसे कि भैया दोनों अगर सही बात है तो फिर ये चीज़ हो कैसे रहा। तो हम उसको ऐसे समझाएंगे, देखो ध्यान से, दोनों को देखो कैसे सही साबित करना है कि चार्ज भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और नेगेटिव चार्ज ही फ्लो होगा। तो हम इसको ऐसे समझाएंगे कि देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर अनन्यूट्रल है तो न्यूट्रल को तुम ऐसे समझो कि यहाँ नेगेटिव 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 और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सब सारा यहाँ मौजूद है, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, ठीक है। अब तुम समझो, अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव बोलेगा भैया मेरे अंदर तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि हम तो मूव नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा अच्छा ऐसा बात है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये तो बोले तुम नहीं आ रहे हम ही आ जाता है। तो यहां से ये 3 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जाकर इस 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म। अब अगर हम देखें, ठीक है, तो इस बॉडी में 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इस बॉडी में ये तो न्यूट्रल हो गया प्लस माइनस, तो इसमें 1 2 3 पॉजिटिव बराबर बराबर हो गया, तो हमारा नेगेटिव चार्ज ही फ्लो हुआ, खाली चार्ज इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोनों चीज जो हम लिखवाए थे वो दोनों चीज वैलिड है, और लास्ट में ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पता है क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, दो फटाफट बना लेते हैं, 1 2 नेगेटिव 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 ए बी, ठीक है, 2 क्वेश्चन कि अगर इस चीज को देखा जाए और पूछा जाए कि किस बॉडी से कि अगर इन दोनों को पास में लाया जाए तो किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज जाएगा, तो सिंपल बोलेंगे ए से बी तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां अगर लिखा रहे कि ये ए है ये बी है, तो बहुत बच्चा बिना सोचे समझे बोलता अच्छा इधर बहुत पॉजिटिव है ना तो उधर चला जाएगा ए से बी, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, जब तक आपको पूरा कहानी नहीं पता कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है कि यहाँ जो चार्ज मूव होगा वो किधर से किधर होगा, बी से। यही सब चीजें हैं जो हम लोग को सीखना है। जितना डीपली पढ़ोगे चीजों को उतना मजा आएगा कि बॉडी क्यों एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, ठीक है, किस बॉडी से किस बॉडी में गया। तो इसका आंसर है ए टू बी, लेकिन इसका आंसर है बी टू ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपका, एक बॉडी दूसरा बॉडी, 2 बॉडी, इस बॉडी में इस बॉडी में कुछ चार्जेस ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं +8 माइक्रो कूलम और इस बॉडी में लेते हैं
-4 माइक्रोकूलम या -6 माइक्रोकूलम लेता है, ठीक है। और बोला कि अगर इन दोनों को सटा दिया जाए, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, तो अब बताइए दोनों बॉडीज में कितना कितना चार्ज होगा। कुछ नहीं बच्चों, टाइप का आंसर देना है कि यहाँ जो टोटल चार्ज है +8 और -6 दोनों मिलकर जो टोटल नेट चार्ज होगा वो +2 माइक्रोकूलम है। और हम लोग पढ़ रखे कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम है। और सर बताए थे कि कंडक्शन के प्रोसेस में अगर बॉडीज आइडेंटिकल है, ये दिया हुआ है आइडेंटिकल, नहीं दिख रहा होगा आइडेंटिकल, पर मान लेना है कि दोनों बॉडीज कैसा है, आइडेंटिकल है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल चार्ज मिला के कितना है, +2 माइक्रोकूलम। और इसको आधा आधा बांटो 2 रुपया को, तो इसको मिलेगा +1 माइक्रोकूलम और इसको भी मिलेगा +1 माइक्रोकूलम। और इस बॉडी को अगर हम ए बोल रहे हैं और इस बॉडी को अगर हम बी बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन तुरंत आपसे पूछेगा कि चार्ज जो है वो कहाँ से किस बॉडी से किस बॉडी में गया, ए से बी गया या बी से ए आया, वो आंसर देना है हमको। तो हम ये देखेंगे कि ये +8 से +1 हुआ, यानी पॉजिटिव चार्ज घटा, इसका मतलब नेगेटिव मिला तभी ना घटा। तो कितना इसको नेगेटिव मिला होगा, तो -7, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस यहां से देखो ध्यान से, यहां से यहां -7 माइक्रोकूलम आया। अब चीजों को एनालाइज करो बढ़िया से, इसको -7 मिला तो +8 से +1 हो गया, और ये -7 चला गया तो +7 क्रिएट हुआ होगा यहां पर एक तरह से, और +7 और -6 कितना हो गया, +1 हो गया। इस तरीके से समझना था क्वेश्चन। तो ये तो हो गया एक छोटा सा चीज जिसमें हम ये समझे कि कितना चार्जेस आया और किस बॉडी से किस बॉडी में गया। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गेट्स ट्रांसफर्ड, ये बताइए फटाफट। तो इतना देर में अगर आपको समझ में आ गया कि यहाँ चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज ट्रांसफर हुआ -7 माइक्रोकूलम, इतना ही चार्ज ट्रांसफर हुआ। और हमको पता है जो भी चार्जेस होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही रूप है, और कितने इलेक्ट्रॉन का रूप है, तो n टाइम्स e है। और माइनस इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, ये माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ से n तुरंत निकल जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इस प्रोसेस में क्या मास भी ट्रांसफर होता है, तो एकदम बताना कि हाँ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी ट्रांसफर होगा। तो मास कितना ट्रांसफर होगा, इतना इलेक्ट्रॉन गया, तो कितना मास गया, तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऐसे चीजों को जैसे जब तक आपको डीपली थ्योरी नहीं पढ़ोगे और चीजों को समझोगे नहीं, खाली ऊपर ऊपर का चीज पढ़ोगे, तो कभी ये सब क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हो गया, 2 प्रोसेस हम लोग पढ़े। एक प्रोसेस पढ़े चार्जिंग बाय रबिंग, एक प्रोसेस हम लोग पढ़े चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। उस पर हम लोग क्वेश्चंस भी किए बहुत सारा। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है भाई, बॉडीज को रब कर रहे हैं, तो रबिंग के प्रोसेस में, रबिंग के प्रोसेस में कौन सा बॉडी यूज करेंगे, कौन सा बॉडी। अब बॉडी हम लोग पढ़ेंगे कि 2 ही टाइप का होता है, एक कंडक्टर और दूसरा क्या होता है, इंसुलेटर। तो रबिंग वाले प्रोसेस में, इस रबिंग के प्रोसेस में कौन सा बॉडी यूज करेंगे, कंडक्टर यूज करेंगे कि इंसुलेटर यूज करेंगे, कि जो मन करे वो यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इन प्रोसेस ऑफ कंडक्शन उसमें क्या यूज होगा, कंडक्टर यूज होगा या इंसुलेटर यूज होगा, कि इसमें भी कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो जितना हम आज की क्लास में बताएं, ठीक है। और कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, इसका थोड़ा सा कहानी हम दे देते हैं कि कंडक्टर वो बॉडी है जिसमें चार्जेस आराम से फ्लो कर सके। वायर एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते रहता है, वुड एक इंसुलेटर है जिसमें चार्ज नहीं पार होता, इसलिए लकड़ी के सहारे में अगर तार को छुए तो हमको करंट नहीं लगता, क्योंकि चार्ज नहीं आ सकता वहां से। और इंसुलेटर का मतलब ये है
चार्जेस कैन नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, हम तो ये दो चीज बता दिए। ठीक है, कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। अब आपको एज अ होमवर्क ये सोचना है कि रबिंग के प्रोसेस में कौन सा बॉडी यूज करेंगे, कंडक्शन के बॉडी प्रोसेस में कौन सा बॉडी यूज करेंगे, और इसको समझिएगा। और सेकेंड लेक्चर में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि रबिंग के प्रोसेस में कैसे चीजें पॉसिबल होता है, कंडक्शन के में कैसे चीजें पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।